आर एस अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर से पार्ट नंबर 4 करेंगे। आइए हम सवालों में डूब जाते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है तो उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया है। अब देखिए मित्र, आप अगर गणित सीखना चाहते हैं तो आपको सवालों से ज़्यादा उस सवाल के शब्दों पर ध्यान देना होगा। अगर एक व्यक्ति की मासिक आय है तो हम यही से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आय का मतलब समझते हैं। आय का मतलब होता है पगार, सैलरी, मंथली जो हम कमाते हैं। जो व्यक्ति एक मंथली मतलब महीने में जो कमाई करता है उसी को हम आय कहेंगे। क्या कहेंगे? आय कहेंगे। मान लो कि हम कहीं काम करने के लिए गए और हमको 20,000 रुपया सैलरी दिया, मतलब मंथली दिया, तो वही हमें हमारा आय है। क्या है? आय है। तो हम लिखते हैं यहाँ कि आय बराबर आय जो है 13,500 है। ठीक है। व्यय का मतलब समझे, आप बारीकी से समझिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको समझ नहीं आया। अब देखिए, व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च। यानी व्यक्ति 13,500 रुपया कमाता है और मंथ में जो है वो 9,000 व्यय यानी खर्च कर देता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि खर्च। क्या? खर्च जो है 9,000 है। तो हम यहाँ बचत लिखेंगे। क्या? बचत। अगर कोई व्यक्ति 13,500 रुपया कमाता है और 9,000 खर्च कर देता है तो उसको बचा कितना? तो हम कहेंगे कि 4,500 बचा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब आगे ज़रा सा बढ़िए। 14% आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, अब क्या कहता है कि भैया 14% जो है हम आपकी आय में वृद्धि कर देते हैं। अब 14% वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। और फ्रैक्शन वैल्यू कोई नई बात नहीं है, हम सारे के सारे वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करते जा रहे हैं। देखिए, 14% का मतलब 14/100। अब इसको भाग लगाइए। भाग मतलब हम 2 से लगाएं, और 2 से भाग लगाने का मतलब होता है कोई संख्या को आधा करना। अगर हम इसको 7 कह दें तो इसको 50 कह दें। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए कि जब हम वृद्धि करते हैं फ्रैक्शन में, मेन वैल्यू मेरा है 50, लेकिन वृद्धि हुई है कितना का? 7 का। तो अब जो है 57/50 हम लिखेंगे। वृद्धि करके 57/50 लिखेंगे। अंश हमेशा जुड़ जाता है, अगर कमी होता है तो अंश हमेशा घट जाता है। आय में 14% की वृद्धि किए, यानी हम 57 गुना 57/50 लिख रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। तथा व्यय यानी खर्च में 7% की वृद्धि होती है। इसका मतलब 7% की वृद्धि, इसका मतलब क्या? 7/100 फ्रैक्शन वैल्यू। अब तो ये कोई संख्या से कटेगा नहीं, तो हम कहेंगे कि 7 की वृद्धि हुई तो खर्च में 107/100। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ये मिट गया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, आप बारीकी से सुनिए और समझिए। अब देखिए, अब क्या हुआ? 13,500 में 14% की वृद्धि हुई। देखिए, डबल जीरो यहाँ था, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब 5 दूना 10, 13 को हम भाग लगा रहे, 5 दूना 10, यहाँ बचा 3, और 3 और 5 कितना हो? 5 सत्ते 35। ये से ख़त्म, और ये जीरो, यानी ये 270 है। कितना है? 270। क्या है? 270। और 270 गुना कितना? 57। क्या? 270 गुना 57। 0 सत्ते 49, बाकी का 4, 7 दूना 14, 4 18, 0 7 पचे 35, बाकी का 3, 5 दूना 10, 10 3 13, 0
9, 8 5 13, 3 1 4 1 5 1, 15,390 हुआ। कितना हो गया? 15,390। ज़रा चीज़ों को समझे कि अब जो मेरा आय हो गया 15,390। पहले मेरा आय जो था, जो हम कमाते थे, वो था 13,500। अब हम कमाने लगे 15,390 रुपया। अब आगे देखिए, पहला आप इसका भी काम कर लीजिए। 0 से 0 ख़त्म, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो से फिर 1 जीरो ख़त्म, बचा कितना? 90 गुना 107। अगर हम 90 गुना 107 करेंगे तो देखिए 107 गुना 90, 107 गुना 90, 90, हम 9 बाद में 1 जीरो बैठा लेंगे, 9 से 63, बाकी का 6 जीरो और ये 6 और 9 क्या हो जाएगा? 9 और ये 1 जीरो ऊपर से लगा लेते हैं, 9630। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि हम 15,000 रुपया 390 कमाते हैं और मेरा अब खर्च कितना हो गया? 9630। पहले ये खर्च था 9,000, अब ये खर्च हो गया 9600। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं। अब कितना खर्च हो गया? 9630। क्या? 9630। अब ज़रा देखिए, अब मेरा आय हो गया 15,390 और खर्च हो गया 9630। तो अब बचत कितना हो गया? ये हम कमा रहे हैं पैसा, ये मेरा पगार है, ठीक है, ये क्या है? पगार है। और मेरा ये खर्च है। तो हम जितना रुपया कमाए उसमें से खर्च को घटा देंगे तो जो उससे आएगा वो मेरा बचत होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए 15,390 रुपया हम कमा रहे हैं और 9630 रुपया खर्च कर रहे हैं। क्या? 9630 रुपया हम क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। 0 से 0, 9 में से 3 गया तो 6, क्या? 9 में से 3 गया तो 6, 13 में से 6 गया तो कितना? 7, और यहाँ देखिए 4/14 में से 9 गया तो कितना? 5। अब जो ये बचत आ गया मेरे दोस्त, ये बचत 5760 रुपया है। पहले जो बचत थी वो 4500 थी। क्या थी? 4500 था कि नहीं था? था। पहले जो बचत था वो कितना था? 4500 रुपया। क्या? 4500। पहले जो बचत थी वो क्या थी? 4500। अब जो बचत हो गया है वो 5760 रुपया हो गया है। तो क्वेश्चन में यही तो बोला है कि उसकी बचत जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 4500 और हो गया कितना? 5760। कितना? 5760। तो हम कहेंगे कि 5760 में से 4500 को घटा लेंगे तो 0 में 0, 6 बचा यहाँ, 7 में से 5 गया तो 2, कितना? 2, 5 में से 4 गया तो 1। 1260 रुपया की बचत में वृद्धि हो गई। कितना? 1260 रुपया। कितने पे? 1260 रुपया की वृद्धि। कितना? 1260 रुपया की वृद्धि। कितना पे? 4500 पे। कितना पे? 4500 पे। और गुना का 100, यही हमारा उत्तर है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, बचा कितना यहाँ? 2 2 26 और 5 25, 5 दूना 10। समझे बात को? 5 45। अब देखिए 9 1 9, 9 दूना 18। क्या? 9 दूना 18 और 9 8 72। यही हमारा 28% ही हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। थोड़ा हमको दिक्कत होता है एडिटिंग करने में, इसीलिए ज़्यादा समय लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उपभोक्ता पेट्रोल खर्च ना घटे और ना बढ़े? समझिए मित्र, पेट्रोल में 10% की कमी, हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि ये 10% फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हम बार बार फ्रैक्शन ही यूज कर रहे हैं और ये इसके लिए मेरी ये बात पुरानी हो गई
रात पुरानी है और ये बात भी पुरानी है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 10/100। 10/100, जीरो से जीरो ख़त्म, यानी हम कह सकते हैं 1/10। 1/10 क्वेश्चन में बोला है कमी, तो भैया ये 10 पे 1 की कमी कितना हो गया? 9/10। अब समझे, पहले मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू था, सही वैल्यू था, पहले था 10, हो गया कितना? 9, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 1 की कमी हुई तो 10, यानी कि पहले था 10, अब कितना हो गया है? 9। उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो हम कहेंगे कि भाई 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितना का वृद्धि? तो हम कहेंगे 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पर? 9 पर गुना का 100। यही हमारा उत्तर है। क्या? यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। आप क्वेश्चन के शब्दों को समझे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अमन का खर्च विमल के खर्च से, किसके खर्च से? हम कह दें कि भाई गाय का दूध जो है भैंस के दूध से 2 गुना अधिक है, 2 किलो अधिक है, तो हमको भैंस का दूध कितना है पता चलेगा, तब ना हम गाय का बता पाएंगे। तो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो हम कह दें विमल का खर्च को मान लेते हैं ये 100 है। कितना? 100। विमल का खर्च 100 हम मान लिए। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% है, या ये अमन जो है विमल से 30% अधिक है। अगर विमल 100 है तो अमन क्या हो जाएगा? 130, क्योंकि 30% ये अधिक है। ठीक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम। अब ये देखिए, ये जो विमल का जो खर्च है रमन के खर्च से 10% कम है। इसका मतलब रमन को हमको पहले माना, ये रमन है। क्या है? रमन। ये क्या है? रमन। और रमन का अगर हम यहाँ से 100 माने, देखिए आप पीछे से चलिए, रमन को हम अगर 100 मान लेते हैं तो विमल का जो खर्च है वो क्या है? विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो हम कहेंगे ये 90 है। क्या है? ये 90 है। अब देखिए, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो हम कहेंगे इसके खर्च से अमन का जो खर्च है, अमन का जो खर्च है वो विमल से 30% अधिक है, यानी ये 90 से 30% अधिक है। इसका मतलब कितना है? 30% अधिक। इसका अगर 30% हम निकालें, 30% निकाले तो 2 0 से 0 9 तिया 27, यानी इसका 30% कितना होता है? 27। इसका मतलब 90 और 27, 7 9 2 11, यानी अमन का खर्च कितना है? 117। कितना? 117। क्या? 117। समझे? देखिए, अब जो है हम थोड़ा सा यहाँ मिटा लेते हैं। विमल का हो गया 90, अमन का हो गया 117 और रमन का हो गया क्या? 100। क्या? 100। रमन का हो गया कितना? 100। क्या? 100। अब देखिए क्या कहें, यदि तीनों का खर्च का योग, अब देखिए मेरे मित्र, अब हम यहाँ देखिए इसका खर्च को क्या माने? इसके खर्च को हम इतना माने हैं। कितना माने हैं? इतना माने हैं। ये टोटल खर्च और ये टोटल खर्च को हम बराबर कर दें तो कोई आपत्ति होगी क्या? हम कहें कि तीनों के खर्च का योग, तीनों के खर्च का योग कितना है? 6447। और इधर तीनों के खर्च का योग कितना है? इस तीनों को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे और इसको हम बराबर में रख देंगे। 7 9 1 10 के 0 1 1 2 1 3, 307 का वैल्यू इतना के बराबर है। कितना के बराबर? इतना के बराबर। तो इसी को हम 307 से भागा देंगे तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। जब 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो हम वही वैल्यू जो अमन से क्या करेंगे? अमन के वैल्यू से गुना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन के भाव में 20% कमी होने पर इसका भाव 800 हो जाता। अब देखिए फिर से 20% की कमी हुई, फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 20/100,
यानी 1/5 अगर हम इसको कटाएंगे तो यानी 5 से यहाँ कमी हुई। देखिए पहले था कितना 5, अब कितना हो गया 4। पटसन के भाव में 20% की कमी हो के भाव इतना हो गया। यानी पहले जो भाव था वो 5 था, अब भाव कितना हो गया 4 हो गया। और इसी के कारण क्या हुआ, इस 4 होने से भाव इधर कितना हो गया, ये 800 प्रति क्विंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक भाव निकाले। देखिए 5 से 4 हो गया, इधर कितना हो गया 5 से 4 हो गया, और इधर जितना भी होगा उसी के कारण क्या हो गया, इधर 800 हो गया। तो हम कहेंगे 400 का 4 का 800 का वैल्यू 4 के बराबर है, 4 8 के बराबर है। तो हम इसको भाग दे देंगे तो 1 का वैल्यू 200 के बराबर है। तो प्रति क्विंटल कितना था प्रारंभिक। आप देखिए प्रारंभिक में हम क्या माने थे, प्रारंभिक में हम क्या माने थे 5, बाद में ना ये 4 हो गया, इधर बाद में 4 हुआ, इधर बाद में 800 हुआ। तो दोनों को बराबर कर दिए, और 800 में अगर 4 से भाग देंगे तो एक डिजिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। जब एक डिजिट का वैल्यू 200, तो हमको पूछ रहा है प्रारंभिक भाव कितना। तो प्रारंभिक भाव इधर मेरा कितना है 5, तो 200 में 5 का गुना करेंगे हो जाएगा कितना 1000। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब ज़रा समझिए, 3 लीटर चीनी के घोल में, अब 3 लीटर का चीनी और पानी का घोल होगा। पहले जो क्वेश्चन बोला गया उसी पे हम चर्चा करेंगे। 3 लीटर चीनी का घोल है, मतलब पानी और चीनी को मिला करके ये जो घोल बना है कितना है 3 लीटर का। क्या 3 लीटर, क्या लीटर, ये 3 लीटर। और 3 लीटर में 40% चीनी है। तो चीनी अगर हम देखिए, ये पूरा जो घोल है 3 लीटर है, 40% चीनी है। 40% का मतलब 40/100, जीरो ख़त्म। फिर से हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो आधा करना पड़ता है 5, यानी 2/5 क्या है चीनी है। समझो इस बात को, समझो कि भाई 3 लीटर चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है। तो हम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाले तो क्या हो जाएगा 2/5, यानी 2/5 क्या है 3 किलो में चीनी है। क्या है चीनी है। 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना, तो 12/10, 12/10। अगर हम 12 इसको लिखें अगर भाग दे तो 1.2, यानी 1.2 क्या है चीनी है। क्या 1.2 चीनी है। 3 किलो के घोल में 1.2 क्या है चीनी है। 3 किलो के घोल में 1.2 जब क्या है चीनी है, तो पानी कितना होगा, चीनी है तो पानी कितना होगा। तो हम इसमें से घटा लेते हैं 3.0, 1.2 अगर इतना है, 10 में से 2 गया तो 8, 2 में से, यानी 1.8 क्या है पानी होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 1.8 क्या होगा पानी होगा। क्या पानी। आगे बोला क्वेश्चन में कि पानी मिला, चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाने पर नए घोल में कितने % चीनी है। अब इस घोल में, घोल कितना है 3 लीटर का घोल है, 1 लीटर इसमें पानी मिला दिए, तो अब ये घोल कितना हो गया 4 लीटर। कितना 4 लीटर। अब कह रहा है 4 लीटर घोल कितने % चीनी है। तो देखिए भाई पूरे 4 लीटर कितना घोल हो गया 4, और इसमें चीनी कितना है तो 1.2, और बोल रहा है कितना %, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना, यही उत्तर है। 4 से 25 बार में, और 25 गुना 1.2 को गुना कीजिएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में। अब देखिए 40% एल्को 5 लीटर, ये बिलियन जो है 5 लीटर का है। क्या लीटर का 5 लीटर का, जिसमें 40% एल्कोहल है। इसका मतलब इसका 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2/5, यानी 2/5 क्या है 5 लीटर में 2/5 क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई चीनी है। क्या है एल्कोहल है, सॉरी। तो एल्कोहल क्या हो गया, एल्कोहल कितना है 2, तो और किस में पानी कितना होगा, तो पानी होगा 3,
जब 5 लीटर के घोल में 2 लीटर एल्कोहल है तो 3 लीटर पानी होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। बिलियन में 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है। भाई बिलियन दोनों मिलाकर कितना है, देखे तो 5 है। 1 लीटर इसमें पानी मिला दिए तो अब ये बिलियन कितना हो गया, 6 का। अभी तक यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। बिलियन 5 है, अब इसी बिलियन में 1 लीटर हम क्या पानी मिला देते, 6 हो गया। अब पूछ रहा है कि अगर 6 हो गया डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितना, नए बिलियन में नया बिलियन कितना हो गया, 6। इसमें एल्कोहल की मात्रा, तो एल्कोहल कितना है, 2, और परसेंट में बदलना है तो 100 का गुना, यही हमारा उत्तर है। 2 तिया 6, 100/3, 100/3 तो भाई 33.1/3, यही हमारा उत्तर है, क्वेश्चन नंबर डी। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित किया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल में घोल में 4 लीटर पानी को वाष्पित, अब लवण देखिए 12 लीटर के घोल में 7% क्या है, 7% लवण है, क्या 7% लवण है। ई से 6, इसे क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, कटेगा नहीं, बरसते 84 और 84/100, क्या 84/100, तो हम कहेंगे कि 8.4, क्या 8.4 क्या है, 7 लवण है, क्या है 8.4 क्या है, लवण है। 12 किलो के घोल में 8.4 जो है लवण है, तो 3.6 क्या होगा, पानी होगा, या जो चीज़ रहे। लवण वाले 12 लीटर के घोल में को 4 उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना। अब देखिए 4 लीटर अगर पानी हम 12 लीटर में हटा दें, 12 लीटर में अगर हम 12 लीटर में 4 लीटर को हटा दें तो अब क्या लीटर शेष बच गया, 8 लीटर, कितना 8 लीटर। अब इसी में पूछ रहा है कि बचे घोल में लवण का प्रतिशत, तो भाई बचा घोल कितना है 8, लवण का प्रतिशत कितना था 8.4 गुना का 100, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब देखिए 40% का वैल्यू पहले निकालिए। अब तो याद हो गया होगा 2/5, कितना 2/5, 300 ग्राम चीनी में 2/5 क्या है, चीनी का घोल में 5 6 30 60 120 क्या है, चीनी है, क्या 120 चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। अब देखिए 120 ग्राम क्या है, चीनी है। 120 ग्राम अगर चीनी है तो 180 जो है पानी होगा, क्या पानी होगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40%, यानी 40%, 120 क्या है, चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी। अब देखिए 120 जो है चीनी है तो 180 क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि घोल 300 ग्राम का है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। अब आगे कह रहा है मिला कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो हम कहते हैं कि भैया चीनी जो है हम x और मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, x और मिला देते हैं, मिलाया जाए, नए घोल में 50% चीनी हो जाए, तो कितना चीनी हो जाए, 50%। जब 50% चीनी होगा तो 50% पानी भी होगा कि नहीं होगा, जी होगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, ये गुना ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50 गुना ये, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60 और 00 600 प्लस 50x क्या। अब देखिए 18×5 = 90। अब देखिए 18×5 क्या, 18×5 = 90, 2 0 और सट गया, कितना हो गया 9000। हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या यहाँ से मिटा देते हैं, 9000 क्या हो गया 9000, ये क्या हो गया 9000।
अब देखिए 50x बराबर 9000, इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 3000, होगा कि नहीं होगा 3000। अब देखिए इसको कटाइए, 5 छक 30, क्या हो जाएगा 5 छक 30, यही 60 हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 50% अम्लीय 9 लीटर दर में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30 रह जाए। अब देखिए 50% अम्लीय यानी 9 लीटर दर में 30% अम्लीय है। हम 9 लीटर के दर में 9 लीटर जो दर है उसमें से 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। अब देखिए ये यानी 3/10 क्या होता है 3/10। इसको अगर हम हल करेंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27, 27/10 यानी 2.7। अब 9 लीटर में इतना जो है अम्ल है तो 2.7 इसमें से 2.7 अगर अम्ल है 2.7 क्या है अम्ल है। अब 9 लीटर में 2.7 घटाइए तो अपने मन से हम यहाँ पॉइंट देंगे और 0 और 2.7 इसमें घटा लेंगे, 10 में 7 गया तो 3 पॉइंट, 8 में से 2 गया तो 6 यानी 6.3 क्या है 6.3 जो है पानी होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अब समझिए मेरी बात को, 2.7 अम्ल है तो 6.3 क्या होगा पानी होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल सांद्रता 30% हो जाए। अब भाई कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी नीचे वाला पानी है इसमें से हम x मिला देते हैं और क्या कह रहा अम्लीय सांद्रता, भाई अम्ल सांद्रता कितना हो जाएगा 30, तो ये पानी कितना हो जाएगा 70। फिर से आप इसको हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। क्या है 60% शीशा है। अब देखिए 50 किलो में 50 किलो शीशे व टीन दोनों का ये मिश्रण है, शीशा और टीन दोनों मिला करके 50 किलो है। मिश्रण में 60% शीशा, अब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 60/100, देखिए 60। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 का मतलब 2 से अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो आधा करना, 3/5 यानी 3/5 क्या है 3/5 क्या है 10, 10 तिया 30। अब जो 30 जो इसमें क्या है शीशा है, क्या है शीशा। जब 30 शीशा होगा और शीशा और टीन से बना है और ये 50 किलो का है, 50 किलो में 30 किलो शीशा है तो 20 किलो टीन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, तो भाई शीशा कितना था पहले से 30, कितना शीशा तो हम x कहेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दें, मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो। 75% अगर यहाँ शीशा है तो 100% होना चाहिए, 25% क्या हो जाएगा टीन हो जाएगा। फिर से आप इसको हल कर लीजिए, समझिए 50 किलोग्राम शीशा व टीन में 60% शीशा है तो हमने 60% इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो पता चला कि 30 जो है शीशा है तो 20 क्या होगा टीन होगा। अब कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, तो हम x शीशा मिलाएं और x शीशा मिलाने पर जो क्या होता है 75% शीशा हो जाता है। यानी शीशा देखिए ये शीशा वाला वैल्यू है, शीशा के सामने 75%, जब ये 75% हो जाएगा तो 100% आपस में कोई भी वैल्यू 100% होता है तो ये पानी कितना हो जाएगा, सॉरी टीन कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और